हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आजकल थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है और इसीलिए मेरे सारे व्लॉग जितने भी हैं पेंडिंग पे हैं। धीरे धीरे आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये मैं अपने मायके गई हुई थी तो वहाँ से मुझे दिल्ली जाना था किसी ज़रूरी काम के लिए। तो हम लोग सुबह ही निकल पड़े थे, तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे की हमारी गाड़ी थी। तो यहाँ मम्मी मुझे कुछ बता रहे थे। मैं अपनी मम्मी को लेके चली गई थी। हम दोनों ही गए थे, मम्मी और मैं, किसी काम के लिए। तो यहाँ पहुँच चुके थे यमुनानगर स्टेशन पे। पहले भी मैंने आप सबको बताया है कि मेरा मायका यमुनानगर में है। तो हमें जाना था दिल्ली, तो यहाँ ट्रेन आने वाली थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ शूट कर लिया था। तो मम्मी पूछ रहे थे कि गाड़ी कौन सी है, ये कितने बजे वाली है। तो मैंने वही कहा मैं कि 6:30 बजे है, ये सुबह के टाइम आती है 6:30 बजे। और एक गाड़ी है जो यहाँ से जाती है, वो रात में जाती है। तो हम लोग पहुँच गए थे। तो थोड़ा सा ना रिस्की सा होता है, कहीं भी बाहर अगर थोड़ा सा शूट वगैरह करो, थोड़ा सा रिस्की सा लगता है, कोई मोबाइल ना छीन ले। थोड़ा सा ट्रेन में भी मैंने शूट किया है, देखना आप सब लोग। और हम लोग ट्रेन आ गई थी टाइम पे, तो फटाफट हम लोग चढ़ गए थे। तो मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था कैमरा, क्योंकि चढ़ते हुए ट्रेन से उतरते हुए थोड़ा सा डर लगता है, कहीं फ़ोन गिर ना जाए, कोई ले ना ले, क्योंकि ऐसे काम होते हैं ट्रेनों में। जब मैं जा रही थी ना मायके, तो ट्रेन में किसी की बैग से ना 2 फ़ोन उठा लिए थे, तो थोड़ा सा मैं भी डर गई थी। तो जैसे भी हुआ तो ओके सो के थोड़ा शूट कर लिया था मैंने, क्योंकि अब काम नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा। वहाँ सहारनपुर पहुँच गए थे पीछे, फिर भी थोड़ा सा आगे आ गए थे, सहारनपुर से आगे आ गए थे। तो फर्स्ट टाइम मैं ना कितनी ऐसे स्पीड है ना। मतलब कहीं जा रही हूँ अभी देखो अकेले ओस में। देखो कितनी कहीं मैं है। गई नहीं आज तक। हम लोग देखो, यमुनानगर से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, पर फिर भी मैं कभी नहीं गई दिल्ली, ज़िंदगी में पहली बार दिल्ली गई हूँ। तो तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी, गई थी घर से अच्छे से। तो गए थे, ऐसे थे कि चलो पहुँच जाएंगे, काम भी अच्छे से हो जाएगा। जब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ का पोल्यूशन वगैरह देख के मुझे, और वहाँ की गर्मी, टेम्परेचर, पानी, ये सब मेरे को तो बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मेरे तो शाम के टाइम आते हुए ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गए तो बहुत एनर्जी लेवल्स मेरा ठीक था उस टाइम। और यहाँ मेरठ पहुँच गए थे हम लोग, मेरठ जंक्शन में। और मेरठ से ना एक व्लॉगर भी है, थोड़ा सा सोचा मैंने कि वो ना सिटी में रहते हैं, तो उनको मैसेज भी किया था, पता नहीं शायद उन्होंने सीन किया या नहीं किया। तो यहाँ से थे वो। तो फिर कभी आना होगा, फिर देखेंगे, कभी मिलेंगे। फ़िलहाल मुझे जाना था, जल्दी में थी। हम लोग भी सोच रहे थे टाइम से पहुँच जाए। और 6:30 बजे ट्रेन थी, तो हम लोग पहुँच गए थे 11 बजे करीब। हाँ, 11 बजे पहुँच गए। तो हमें शाम के टाइम ना वापस भी आना था, क्योंकि हमारा ये तो था नहीं कि हमने वहाँ रहना है, क्योंकि वापसी आना था हमें बहुत ज़रूरी। बच्चे घर पे अकेले थे। और एक दिन पहले रूही की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी नक्सीर आप सबको बताया था फूट गई थी। तो वो काफ़ी डरी हुई थी, बार बार उठ के रात को भी सोई नहीं, पूछ रही थी मम्मी अब कुछ होगा तो नहीं, अब निकलेगा तो नहीं, अब ऐसे तो नहीं होगा। काफ़ी डर गई थी वो। तो इस करके मैं उसे छोड़ के आई थी दोनों बच्चों को घर। तो मैं सोच रही थी कि अगर साथ में लेके गई तो कहाँ परेशान होगी, पता नहीं कैसा एरिया है, कैसा माहौल है। फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी। तो अब तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने कहा मम्मी से कि अब तो आ गई, अब नहीं आऊँगी कभी भी, मुझे नहीं शूट कर रहा है। और पता नहीं क्यों। और अगर सिटीज़ वगैरह में तो मैं गई नहीं अंदर। तो हमें थोड़ा सा स्टेशन से बाहर आके, फिर 18-19 किलोमीटर दूर हम लोग स्टेशन से आगे गए थे किसी काम से। तो वहाँ से ही हम वापसी हो गए थे, उसके बाद आगे नहीं गए थे। तो यहाँ हम लोग शायद गाज़ियाबाद पहुँच गए थे। हाँ, गाज़ियाबाद हम लोग पहुँच गए थे। तो दिल्ली थोड़ा सा दूर है गाज़ियाबाद से। तो जैसे जैसे पहुँच रहे थे, दिल्ली का बड़ा नाम सुना हुआ था, ये है वो है। तो अच्छा तो है, पर मुझे शूट नहीं किया, क्योंकि पता नहीं स्टेशन हम लोग जब उतरे ना वहाँ पर थोड़ा सा क्लीनेस जो थी ना वो थी नहीं बिल्कुल भी। क्लीन नहीं था बिल्कुल भी स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन थोड़ा शायद दूर पे था, शायद वहाँ होगा, पर जहाँ जिस स्टेशन पे हम लोग रुके थे वहाँ बिल्कुल भी क्लीन नहीं था। और ये ना आउटर में थोड़ी सी गड्डी धीरे 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 रुकती भी जा रही थी। तो यहाँ का थोड़ा सा एरिया मैंने शूट कर लिया था। और मम्मी बोल रही थी देखो इनके भी घर है, ये लोग भी रहते हैं, जिसके पास इतनी इतनी ज़मीन है वो लोग भी सुख नहीं रहते, पर इन
छोटी छोटी झुग्गियों में भी देख लो, बस सुख होना चाहिए, घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पर सुख होना चाहिए ज़िंदगी में बस। तो ये लोग भी देखो कैसे रहते हैं, अभी स्टेशन के पास, वो भी इतनी इतनी छोटी छोटी जगह, झुग्गी झोपड़ियाँ छोटी छोटी सी बनी हुई थी, और कितने कम कम जगह में बनी हुई थी, देख लो ये। और काफ़ी तो बिल्डिंग भी है, उस साइड तो हम लोग गए नहीं कि जहाँ हमें बिल्डिंग वगैरह देखने को मिले, और बीच में जंगल था, फिर वहाँ पे घर भी थे, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा देखते। और फिर आगे जब जाके मैंने देखा ना कि एक नदी सी थी, मैंने सोचा नदी होगी, तो वहाँ पे लोग बता रहे थे नदी नहीं है, ये गंदा पानी है जो कि सप्लाई होता है, दोबारा से फ़िल्टर होके सप्लाई किया जाता है पानी को। और पानी वहाँ पे स्टेशन पे कहीं भी पानी नहीं था, सारा मॉल का ही पानी मतलब कि हमने पिया सारे। कहीं भी स्टेशन पे, हमारे यहाँ तो फ़िल्टर लगे हुए स्टेशनों पे, कहीं भी देख लो, पंजाब से लेके हरियाणा तक कहीं भी चले जाओ, पानी की मतलब टूटी वगैरह रहती है ना, हाथ धोने के लिए भी चलो मिल जाता है, वैसे ही फ़िल्टर का भी पानी लगा होता है स्टेशनों पे। वहाँ पे स्टेशन पे कहीं भी टूटी नहीं थी, टूटी थी एक जगह पर गर्म पानी था वहाँ पे, बिल्कुल गर्म पानी था, और पीने लायक पानी था ही नहीं। हम लोग लेके गए थे घर से मतलब पानी, वो तो ख़त्म हो गया था, पता ही है आप सबको, 1.5 लीटर की बोतल थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है, वो भी गर्मी का टाइम। वहाँ पे गए टेम्परेचर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और इतनी, पहले मैंने कहा वो नदी थी ना, उसको देख के मैंने सोचा कि मतलब वो धूल थी नहीं, जिसको धुंध बोलते हैं हम लोग, तो मैंने सोचा ये धुंध होगी, धुंध नहीं थी वो। और वो बता रहे थे लोग कि ये पोल्यूशन है यहाँ का, ये गंदा। तो कैमरे में ना क्लैरिटी भी नहीं आ रही थी, साफ़ नहीं आ रहा था उसकी वजह से। तो मैं सोच रही थी शायद मेरा ही फ़ोन ख़राब होगा, और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, दिल्ली पहुँच चुके थे। आउटर में गाड़ी धीरे 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 होके जा रही थी, और जो आप ग्रीन कलर की बसें देख रहे हो ना सामने, वो सारी फ्री है, सरकारी बसें हैं। शायद नीली थी, शायद ग्रीन नहीं, शायद नीली नीली थी या फिर ग्रीन, ऐसा कुछ था। सरकारी बसें थी जो कि फ्री में चल रही थी, और हमारा थोड़ी दूर जाने का किराया तो चलो बच ही गया था। और ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये जो मैं बता रही थी आपको, और इतना अच्छा लग रहा था ना, देखने में व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने शूट कर लिया था। ऊपर ट्रेन थी और नीचे ये एरिया देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। शायद यहाँ पर इतना पोल्यूशन वगैरह ना होता तो और अच्छा लगता ये। और लोगों ने ना यहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह कर रखी थी, यहाँ पे कुछ कुछ उगा रखा था, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और सामने इसके बाद जो लगेगी ना वो नदी, जो मैंने आपको बताई, वो सारा दिल्ली का पानी जो है ना वही जाता है यहाँ से, और फिल्टर वगैरह होता है। तो अपनी मम्मी से मैं पूछ रही थी कि ये क्या चीज़ है वाइट कलर के जो है, तो शायद वो कह रहे थे कि, मम्मी कह रही थी कपड़े वगैरह धो के सुखा रखे हैं, चादरें चिट्टी कलर की जो होती है ना वो। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा चलो नदी होगी, नदी नहीं थी ये, तो गंदा पानी था। सोच के ना, मैंने सुना था टेलीविज़न में, सुना था वैसे ही न्यूज़ वगैरह में देखा हुआ था, तो सच में रियलिटी देख के तो बड़ा अफसोस सा हुआ। और कुछ ना लोग काम भी कर रहे थे यहाँ खेतों में, शायद यही पानी खेतों में भी दिया जाता होगा निकाल के। और ये देखो बोट भी चल रही थी यहाँ पर, ये पता नहीं क्या कर रहे थे क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा था। पर ये मैंने तो डर के मारे वहाँ पे पानी भी स्टेशन में से लिया ही नहीं, पिया ही नहीं मैंने तो। फ़िल्टर वाली हमने 3-4 बोतलें ख़त्म कर दी थी पी के। तो मैं मम्मी से यही कहती, मम्मी सिर में दर्द हो रहा, अब तो बस ट्रेन फटाफट मिल जाए तो मैं चली जाऊँ फटाफट, बस यही दिल कर रहा था। और हमारा काम भी चलो बन ही गया था, जैसे तैसे जो भी था हो गया। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे, रात को 12 बजे पहुँचे थे, ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी। तो ये सारा पानी काला पानी था, बिल्कुल काला पानी, काफ़ी दूर तक का एरिया जो था ना, ऐसे ही मतलब नदी सी थी काफ़ी दूर तक। और यहाँ मेरी सिस्टर का फ़ोन भी आ गया था, बोल रही थी कि दिल्ली जा रही हूँ, वहाँ पर कपड़े सस्ते हैं, कपड़े ले आना। हम इतने पैसे भी नहीं लेके गए थे, और वहाँ पर तो हम गए ही नहीं थे, जहाँ ये सदर बाज़ार वगैरह कहते हैं ना, चांदनी चौक वगैरह जो मार्केट पड़ती है, होल सेल का सामान वगैरह मिलता है, वहाँ हम लोग नहीं गए थे। हम लोग सिर्फ अपने काम से गए थे, वापसी आ गए थे काम करके। और इस टाइम मैं वीडियो शूट कर रही थी और उसका फ़ोन आ रहा था, तो वही मम्मी कह रही थी हम पैसे नहीं लेके आए इतने। तो ये इंडिया गेट का जो अब बाहर का साइड होता है ना, वो था ये। और यहाँ से मैं पहले, मुझे कोई कह रहा था कि ये इंडिया गेट है, मैंने कहा नहीं ये इंडिया गेट नहीं है, कह रहे इंडिया गेट है, ये अंदर के साइड इंडिया गेट है, और ये बाहर था, आउटर था उसका। तो यहाँ पर हम दिल्ली स्टेशन पहुंच गए, पर पहुँच बहुत गए। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, भटक गए वहाँ पे हम लोग। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है।
तो यहाँ पर फिर हम लोग उस अपना काम करके स्टेशन पे वापस आ चुके थे और सिर में इतना दर्द हो रहा था। 5 बजे की गाड़ी थी और लेट हो चुकी थी, 7:30 बजे आई थी, तो सिर में और दर्द हो रहा था। सोच रही थी बस जल्दी जल्दी आ जाए, अपने घर जल्दी जल्दी पहुँच जाए। और अब ना पता नहीं, सोच रही थी मैं कि कहीं भी अब जाना होगा, एक सिर दर्द की गोली और शरीर दर्द की ज़रूर साथ में रखनी है इमरजेंसी में। पता नहीं शोर शराबे के कारण मेरे सिर में बहुत बड़ी जल्दी दर्द हो जाता है। और यहाँ पे मेरा भाई आ गया था, पहुँच गए थे हम लोग अपने एरिया में तो लेने के लिए। तो काफ़ी रात हो चुकी थी, पापा भी गुस्सा हो रहे थे कि इतना लेट आए तुम लोग। और हमें जाना तो यहाँ चंडीगढ़ था, तो फिर हम लोग दिल्ली चले गए थे। तो गाइज़ ठीक है, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। ठीक है गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।